तो दोस्तों स्वागत है आपका पेंडुलम एडीओ में। तो आज हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है उसका टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है आपका वर्क एंड वेजेस, यानी कि कार्य तथा मजदूरी। यानी कि किस कार्य का मजदूरी दिया जाता है किसी काम का, तो वो मजदूरी किस तरीके से आपको डिवाइड किया जाता है उन मजदूरों में। तो ये देखते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वर्क एंड वेजेस, यानी कि कार्य तथा समय, कार्य तथा मजदूरी। कार्य समय तो हम पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा अपना, हर टाइप का क्वेश्चन हमने देखा उसमें कि कितने टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं क्वेश्चंस की। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य तथा मजदूरी की। मजदूरी जो है किस तरीके से वितरित की जाती है। जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि 10 महिलाएं और 5 व्यक्ति जो मिलकर हैं किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं और वो उनकी कुछ मजदूरी उनको दी जा रही है, तो वो मजदूरी उनमें किस तरीके से वितरित होगी वो हमें जो है इन क्वेश्चनों में देखना है। इस टाइप के कार्य और मजदूरी के क्वेश्चंस में कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो मजदूरी होती है, जो मजदूरी है आपकी, वो मजदूरी उनके एक दिन के कार्य के अनुपात में बांटी जाती है। यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ इसका, एक दिन के अनुपात में बांटी जाती है, यानी कि एक दिन में कोई व्यक्ति कितना काम कर रहा है उसके अनुपात में वो बांटी जाती है। यानी कि जो उसकी इफिशियंसी होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कार्य क्षमता जो होती है, एक दिन का काम क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता होती है। एक दिन में कार्य क्षमता मैंने आपको बताया था, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य क्षमता कहते हैं। यानी एक दिन में जितना वो काम कर सकता है उसी हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे। जैसे एक आदमी है वो काम ज़्यादा कर सकता है किसी महिला के मुकाबले, तो व्यक्ति को क्या होगा, मजदूरी ज़्यादा दी जाएगी महिलाओं के मुकाबले। ऐसे ही किसी बच्चे को क्या होगा, किसी आदमी के मुकाबले बच्चे को क्या मजदूरी कम दी जाएगी, क्यों, बच्चा कम काम कर पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि मजदूरी जो है उनके एक दिन के कार्य के अनुपात में बांटी जाती है। तो इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे आपसे कहा गया कि कोई व्यक्ति है ए, वो कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। एक दूसरा व्यक्ति है बी, वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, वो उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि इनकी मजदूरी का अनुपात बताओ कि इनको मजदूरी किस अनुपात में दी जाएगी। तो देखो सबसे छोटी सी बात, बेसिक सी इतनी बात समझिए कि ए अगर एक काम को 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को सेम 30 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो आप ये देखिए कि ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दे रहा है, यानी कि इसके काम करने की क्षमता आपको ज़्यादा दिख रही है। अगर आपसे कहा गया कि भाई इसको जो है 100 तसले ऊपर पहुंचाने थे, तो 100 तसले इसने 20 दिन में ऊपर पहुंचा दिए। अब यही 100 तसले पहुंचाने में 30 दिन ले रहा है, यानी कि ये काम धीमे धीमे कर रहा है, तो इसकी मजदूरी कम होगी और इसकी मजदूरी ज़्यादा होगी अगर ये साथ मिलकर काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इनकी मजदूरी एक दिन के कार्य में। तो अब मैं ए का एक दिन का कार्य देख लेता हूँ। ए का एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। भाई ए का एक दिन का कार्य मैंने आपको बताया था 1/, दिनों की संख्या। ऐसे ही बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1/30 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन्हीं के अनुपात में क्या होगा, इनको मजदूरी दी जाएगी एक दिन के अनुपात में। तो मजदूरी जो होगी, मजदूरी किस अनुपात में दी जाएगी, 1/20 अनुपात 1/30। या आप कह सकते हैं कि अनुपात कभी बटे में नहीं होता, तो मुझे ऐसी कोई संख्या से गुणा करनी है जिससे मेरा नीचे का अनुपात खत्म हो जाए, तो मैं कहता हूँ इन दोनों के एलसीएम से गुणा कर देता हूँ। इनका एलसीएम 60 होगा, 60 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 20×3 = 60 और 30×2 = 60, यानी कि मजदूरी का अनुपात क्या हो गया, 3:2। यदि मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि भाई इसको 3 रुपये मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे, इसको मजदूरी के 2 रुपये दिए जाएंगे। तो बस इतनी सी बात समझिए कि उनके एक दिन के अनुपात में क्या, या कार्य क्षमता के अनुपात में उनको पैसा दिया जाता है उनकी मजदूरी का। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं हम अपने इस कंसेप्ट को कि भाई एक दिन के कार्य के अनुपात में या कार्य क्षमता के अनुपात में कैसे हम उनको पैसे बांटते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कार्य तथा मजदूरी से। आपसे कह रहा है एक किसी कार्य को 5 दिन में
तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि उनके कार्य की कुल मजदूरी 330 रुपये दी गई हो तो उसमें बी का भाग आपको बताना है कि उसमें बी का भाग कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें दिया क्या है। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? 5 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? आप कह रहे हैं जी 6 दिन में कर रहा है। और दोनों को मजदूरी कितनी जा रही है? 330 रुपये। 330 रुपये क्या है? इनकी मजदूरी है, जो कि किस किस में जानी है? ए और बी में हमें बांटनी है। तो मैंने आपको बताया था, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसे बेसिक से कैसे करना था। आप कह रहे थे, जैसा मैंने आपको समझाया कि एक दिन की जो एक दिन का कार्य होता है उसके रूप में क्या होता है? इनको मजदूरी दी जाती है। तो यहाँ से अगर मैं बेसिक से कहूँ तो ए का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे एक दिन का कार्य 1/5। ऐसे ही मैं बी का एक दिन का कार्य देख लेता हूँ तो आप कहेंगे 1/6। ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया? एक दिन का कार्य हो गया। तो अब इनकी मजदूरी जो है वो किस अनुपात में दी जाएगी? मजदूरी कहेंगे ए और बी में किस हिसाब से दी जाएगी? 1/5 अनुपात 1/6। तो अब ये अनुपात बटे में होता नहीं है, तो मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये नीचे वाली संख्याएं खत्म हो जाए। तो आप कहेंगे 5 और 6 का एलसीएम 30 आता है, 30 से गुणा कर लेते हैं। तो अगर दोनों जगह 30 से गुणा करोगे तो 5 6 30 और 6 5 30, यानी कि जो मजदूरी होगी वो किस अनुपात में मिलेगी? आप कहेंगे 6:5 में उन्हें मजदूरी दी जाएगी। तो 6 और 5 का क्या मतलब हुआ कि इसको ए को कितना मिल रहा है? 6 यूनिट पैसा मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट पैसा मिल रहा है। तो आप कहेंगे अगर मैं टोटल की बात कर लूँ तो टोटल कितना? 11 यूनिट इनको मिल रही है पैसों की। और मिल कितना रहा है असल में इन्हें? इन दोनों को मिल रहा है 330 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 11 यूनिट है मेरी, ये कितने के बराबर दी हुई है? ये 330 रुपये के बराबर है। तो आप कहोगे यहाँ से कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 रुपये। 11 या 33। जब 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी का भाग, तो बी कितना यूनिट कमाता है? 5। तो 5 × 30 कितना आ जाएगा? 150 रुपये। यानी आप कह सकते हो बी का भाग कितना है इसमें? 150 रुपये बी का भाग है। तो अगर आपसे ए का पूछा होता, ए का कितना हो जाता? 330 में से 150 गए 180 रुपये, ये भाग हो जाता आपका ए का। तो इस तरीके से तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे अपना बेसिक्स है कि एक दिन का जो कार्य होगा वो निकाल के हम उसके अनुपात में क्या करेंगे? उसे हम बांट देंगे। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे हम अपने एलसीएम मेथड से करते थे ए और बी। आपको पता था ये 5 दिन में कर रहा है, ये 6 दिन में कर रहा है। अगर एलसीएम लूँ तो कितना आएगा दोनों का? 30। यानी कि ये 6 करेगा काम एक दिन में और ये 5 काम करेगा। कैसे? 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 6 बार। 6 से डिवाइड किया 5 बार। तो ये क्या होता था? मैंने आपको बताया था ये होता था एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य, या इसी को हम कहते थे अपनी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कितनी हो जाती थी? 6 और 5। यानी ये एक दिन में 6 काम करता है और ये एक दिन में 5 काम करता है। तो आप यहाँ से भी कह सकते थे कि एक दिन का कार्य है, इसी के अनुपात में यानी कि 6:5 में कितने रुपए बटेंगे? 330 बटेंगे। यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 330 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। और आपको पता है कि बी का भाग कितना है? 5। तो 5 × 30 यानी कि 150 रुपये। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की, कार्य मजदूरी वालों की, कि आप कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ए, बी व सी किसी कार्य को क्रम से 10, 12 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य का उन्हें 1350 रुपये प्राप्त होता है। तो ए का हिस्सा आपको ज्ञात करना है कि उसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? आप कहेंगे जी ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसे बेसिक से देखते हैं कि बेसिक से कैसे करना है। और तीनों को मिल कितना रहा है? 1350 रुपये मिल रहे हैं। और ये आपको किस में बांटने हैं? ए, बी और सी में बांटने हैं। और आपको हिस्सा किसका बताना है? ए का हिस्सा बताना है कि ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। आपको पता है
कि ए का एक दिन का कार्य मैं निकाल सकता हूँ। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/, दिनों की संख्या 10। ठीक है, ये हो गया ए का। ऐसे ही मैं यहाँ से बी का एक दिन का कार्य निकालूँ तो कितना आएगा, 1/12। ऐसे ही मैं यहाँ से सी का एक दिन का कार्य निकालता हूँ तो आप कहेंगे 1/15। ये क्या आ गए, तीनों के एक एक दिन के कार्य आ गए। अब जो मजदूरी थी वो किस में बटेगी, इनके एक एक दिन के कार्य के अनुपात में। मैंने आपको ये बताया कि ये इसका बेसिक है। तो आप कह सकते हैं कि जो मजदूरी है इनकी ए बी सी की, वो किस अनुपात में बटेगी, तो आप कहेंगे 1/10 अनुपात 1/12 अनुपात 1/15। तो आप कह सकते हैं कि भाई अनुपात बटे में होगा नहीं, तो मुझे ऐसी संख्या से गुणा करना है जो इनका एलसीएम हो। तो आप कहते हैं 10, 12, 15 का मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, मैंने माना 10 ही एलसीएम है। एलसीएम मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको निकालने का, रिवाइज हो जाएगा आपका तरीका कि जो मैंने आपको बताया। तो 10 से 10 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 12 से 10 नहीं कटेगा, लेकिन आपको पता है ये 2 और 6 12 हो सकता है, 2 से कट जाएगा 10, लेकिन इस 6 से काटने के लिए मुझे यहाँ संख्या चाहिए कि, तो मैंने इसमें 6 से गुणा कर ली। और 15 से 60 पूरा पूरा कट जाएगा, तो मुझे और संख्या क्या, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जब आप 60 से गुणा करोगे सभी में तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 अनुपात 12 से 60 काटोगे तो 12 पंजे 60 और 15 से 60 4 बार। यानी कि जो उनकी मजदूरी होगी वो किस अनुपात में बट रही है, 6 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में। यानी कि मजदूरी में से 6 हिस्से ए लेके जाएगा, 5 हिस्से बी लेके जाएगा और 4 हिस्से सी लेके जाएगा। तो अब आपको निकालना क्या है, ए का भाग निकालना है, ए का भाग। तो ए का भाग निकालने के 2 तरीके हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई ए कितना ले जा रहा है, 6 ले जा रहा है, कितने में से 6 लेके जा रहा है ये भी तो आपको बताना है कि 6, 4, 10 और 5, 15। 15 में से 6 हिस्से कौन, ए लेके जा रहा है, और लेके किस में से जाने हैं, 1350 में से। तो 1350 की गुणा कर लेते हैं। तो 15 से अगर गुणा करते हैं, 15 नम्मा 135 0 और 6 नम 54, क्या आ गया 540 रुपये। ये क्या आ गया, ए का भाग आ गया कि ए जो है, ए को 1350 में से कितना हिस्सा मिलेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो 6, 5, 11 और 4 15 यूनिट मेरे पास टोटल है। अगर 15 यूनिट टोटल हैं तो ये कितने के बराबर हैं, आप कहेंगे 1350 रुपये देने हैं जी मुझे, मजदूरी के 1350 रुपये हैं। तो ये 15 यूनिट 1350 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90 रुपये आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये आ गई तो आप किसी की भी निकाल सकते हैं। 6 की निकालेंगे तो गुणा 90 करेंगे तो 540, बी की पूछ ले गुणा 9 कर दो, 9 पंजे 45 450, और 4 की पूछे तो इसमें 90 से गुणा कर दो, 9 चौक 36 360 रुपये। तो यहाँ से आपको ये तीनों चीज़ पता चल जाएंगे कि तीनों की आमदनी या मजदूरी तीनों की कितनी कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये तरीका था निकालने का। अब इसे उस वाले तरीके से भी कर सकते थे जो हमने आपको एलसीएम मेथड से सिखाया हुआ है। ए कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, बी 12 में और सी 15 में। तो आपने कहा जी इनका एलसीएम तो 60 आएगा, मैंने निकाल लिया, या मुझे निकालना आता है तो मैं निकाल लूँगा। 60 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। ये क्या आ गया, ये इनका आ गया 1 दिन का कार्य है। जब मेरे पास 1 दिन का कार्य आ गया तो इसी के अनुपात में क्या होगा, इसी के अनुपात में बट जाएंगे आपकी मजदूरी। तो आपने कहा 6, 5, 11 और 4 15, 15 यूनिट मेरी टोटल आ गई। 15 यूनिट कितने के बराबर है, 1350 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। तो यहाँ से ए का पूछा था तो 6 गुणा 90 करोगे कितना आ जाएगा, 9 6 54, 540 रुपये। और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप उसे तरीके से अप्लाई करें। पर एक बात का ध्यान रखें, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से ही क्या होगा, आपको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे। आप चाहे किसी भी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप थोड़े टाइम के बाद भूलने लग जाते हैं कि हमने वो मेथड कैसे निकाला था या उस मेथड से चीज़ों को कैसे निकालते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप वह उतनी जल्दी ही क्वेश्चन एग्जाम में निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट टाइप का कार्य और मजदूरी से क्वेश्चन।
क्या कह रहा है इसमें, ए तथा बी मिलकर 5 दिन में 275 रुपये कमाते हैं, बी व सी मिलकर 10 दिन में 500 रुपये कमाते हैं तथा ए व सी मिलकर 7 दिन में 245 रुपये कमाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बी की एक दिन की कमाई आपसे पूछी जा रही है कि बी एक दिन में कितने रुपए कमाता होगा। तो चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। वही सेम प्रोसेस, आपको एक दिन की मजदूरी का पता होना चाहिए कि एक दिन की मजदूरी क्या है, और मैंने आपको बताया है एक दिन की मजदूरी कैसे निकालेंगे। सवाल में दिया क्या है, आपको कह रहे ए और बी मिलकर 5 दिन में, ए और बी मिलकर काम करते हैं और 5 दिन में कितना कमा रहे हैं, आप कह रहे हो जी 275 रुपये कमा रहे हैं। तो यहाँ से मुझे ये नहीं पता चल सकता कि ये दोनों मिलके एक दिन में कितना कमाएंगे, तो यहाँ से बिल्कुल पता चल सकता है। तो आप कहते हैं कि इसे 5 से भाग दे दो, तो 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, यानी कि अगर मैं ए प्लस बी की एक दिन की बात करूँ, एक दिन में कितने कमाएंगे, ये दोनों मिलके 55 रुपये एक दिन में कमाते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है कि बी और सी मिलके 10 दिन में कितने 500 रुपये कमा रहे हैं। अगर ये 10 दिन में 500 रुपये कमा रहे हैं तो इन दोनों की एक दिन की कमाई मुझे पता चल सकती है। आप कहोगे जी बिल्कुल पता चल सकती है। एक दिन में कितने कमाएंगे, आप कहोगे 10 से भाग दे दो, यानी कि 50 रुपये, यानी ये दोनों मिलके एक दिन में कितने रुपए कमा रहे होंगे, 50 रुपये कमा रहे होंगे। ऐसे ही आपसे कहा गया है कि ए व सी मिलकर 7 दिन में 245 रुपये कमाते हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ए और सी मिलके 7 दिन काम करते हैं और कितना 245 रुपये कमाते हैं। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई एक दिन का पता चल जाएगा, मैं इसे 7 से भाग दे दूँ, 7 तिया 21, बच गया 3, 35, 7 पंजे 35, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ए प्लस सी एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं। आप कहेंगे ये एक दिन में 35 रुपये कमाते हैं। तो चलिए अब यहाँ मुझे इनकी एक एक दिन की कमाई का पता चल गया कि भाई मिलके ये दोनों एक एक दिन में कितना कमा रहे हैं। तो मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ। तो आप कहेंगे यहाँ से a प्लस बी आएगा, यहाँ से b प्लस सी आएगा और यहाँ से a प्लस सी आएगा, या c प्लस ए कह लो। ठीक है, यहाँ से तीनों को जोड़ दिया। अब यहाँ से मैं इन तीनों को जोड़ लेता हूँ, कितना आएगा 50 50 100, 100 और 30 130 और 5 और 5 10 140, 140 रुपये क्या हो गया, ये इन तीनों की एक एक दिन की कमाई हो गई। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये सब मिलके एक दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, 140 रुपये एक दिन में कमा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तो ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी। एक दिन में कितना कमा रहे हैं ये तीनों मिलके, आप कहेंगे जी 140 रुपये कमा रहे हैं। कब, जब ये 2 हैं, 2 हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं। अगर यदि मैं इनको एक एक कर दूं तो आप कहते हैं कि मैं इनको ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूं। तो भाई कमाई जब मैंने इनको आधा कर दिया है तो कमाई भी तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 140/2 यानी कि 70 रुपये। आप कहेंगे ये तीनों मिलके एक दिन में कितना कमाते होंगे, ये तीनों मिलके एक दिन में 70 रुपये कमाते होंगे। अगर ये तीनों मिलकर 70 रुपये कमा रहे हैं तो इनमें से मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालनी किसकी है, मुझे निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा आपसे बी की एक दिन की कमाई। तो यदि मैं इनमें से ए और सी को निकाल दूं तो मुझे बी की कमाई पता चल जाएगा, बी की कमाई कितनी है। तो देखिए ए और सी की मुझे कमाई पता है, ए और सी यहाँ पे है, ये एक दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं, आप कहोगे जी 35 रुपये कमा रहे हैं। 35 कमा रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस सी को घटा देता हूँ। तो अगर मैं 70 में से यहाँ कितने घटाऊंगा, 35 घटाऊंगा, तो क्या मिलेगा मुझे 35 रुपये, और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे बी, यानी कि बी कितना 35 रुपये एक दिन में कमाता है। और यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि बी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे अप्लाई करना है। ये प्रोसेस बस यही है कि आपको प्रतिदिन की कमाई का पता होना चाहिए कि प्रतिदिन क्या कर रहा है ये, क्योंकि मजदूरी जो है हमेशा प्रतिदिन के हिसाब से चलती है कि प्रतिदिन किस कार्य कितना कार्य वो कर रहा है उसके हिसाब से उसको मजदूरी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 महिलाओं की 48 दिन की मजदूरी 15,625 रुपये है। यानी कि 25 महिलाएं 48 दिन में कितने कमा रही हैं, 15,625 रुपये कमा रही हैं।
तो 16 पुरुषों को कितने दिन कार्य करना पड़ेगा ताकि उन्हें 5,000 रुपये मजदूरी मिल सके, जबकि पुरुषों को महिलाओं से दुगनी दैनिक मजदूरी मिलती है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई महिलाओं को अगर 15,625 रुपये मिल रहे हैं 48 दिन काम करने में, तो 16 पुरुषों को कितने दिन कार्य करना पड़ेगा ताकि उन्हें 5,000 रुपये, यानी वही काम कितने दिन करें ताकि उन्हें 5,000 रुपये मजदूरी। काम सेम है तो आप कह सकते हैं कि दोनों बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अगर कंपैरिजन तुलना की जा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप MDH फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब MDH फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, MDH/W 1 बराबर M2D2H2/W2। वहाँ पे W क्या होता था, वर्क होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेजेस हो जाएंगे, यानी कि मजदूरी। ये क्या हो जाएंगे, वेजेस, या आप कह सकते हैं मजदूरी। ठीक है, M वही है, व्यक्ति हैं, यहाँ पे व्यक्ति हो, महिलाएं हों या आपके बच्चे हों, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकते हैं। D for days यानी कि दिन, और H for hour या घंटे, कि कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तो हम इस चीज़ फॉर्मूले पे इस्तेमाल करके अपनी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिया क्या क्या है, पहली कंडीशन क्या क्या दी है आपको। पहली कंडीशन में कहा गया है कि 25 तो महिलाएं हैं, महिलाएं का मतलब वुमेन, मैं W से लिख लेता हूं उनको। ये क्या दिया हुआ है मुझे, M1 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ 48 दिन, यानी कि आपको D1 भी दिया है, कितना है, 48 दिन है। अब आपको और क्या दिया है, वेजेस भी दिया है, मजदूरी भी दी है, W1 15,625 रुपये। ये क्या दिया हुआ आपको, मजदूरी दिया हुआ। ये तीन चीज़ें आपको फर्स्ट कंडीशन में दी हुई हैं। दूसरी कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि 16 पुरुष, या मैंने M लिख लेता हूँ, ये क्या दिया हुआ आपको, ये M2 दिया हुआ है। कितने दिन कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपसे D2 पूछा है कितना होगा, कि 5,000 रुपये मजदूरी मिल सके, यानी कि मजदूरी दी है आपको W2, वेजेस दिए हुए हैं आपको कितने, 5,000 रुपये मिल सके। लेकिन साथ में देखिए आपको दिया गया है कि जबकि पुरुष को महिला से दुगनी दैनिक मजदूरी मिलती है। तो इस बात का यहाँ पे क्या इस्तेमाल है ये देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई महिला को 10 रुपये मिल रहे हैं और व्यक्ति को 20 रुपये मिल रहे हैं, तो आप ये देखिए कि पुरुष को दुगनी मजदूरी मिल रही है, यानी कि अगर महिला को एक दिन में 10 रुपये मिलते हैं, पुरुष को एक दिन में 20 रुपये मिलते हैं। अगर आपको इनकी तुलना करनी है, यानी कि कंपैरिजन करना है, बराबर करना है, तो आप क्या कहेंगे, आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कहाँ, महिला में। महिला में आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तब आप क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस लाइन का इतना ही मतलब है कि 2 गुनी दैनिक मजदूरी मिल रही है तो उसकी गुणा कहाँ होगी, उसकी गुणा महिलाओं के दैनिक मजदूरी में होगी। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए कंडीशन रख लीजिए, M1 क्या दिया हुआ है, 25 वुमेन है आपके पास, ठीक है, और कितने दिन में, 48 दिन में, कितना, 15,625 बराबर 16 पुरुष हैं आपके पास, कितने, D2 मुझे निकालना है, और मजदूरी कितने ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं। अब देखिए हमने कहा था कि दैनिक मजदूरी 2 गुना है, किनकी, पुरुषों की, तो 2 से गुणा कहाँ करेंगे, हम महिलाओं में 2 से गुणा कर देंगे। अब निकाल लीजिए कितना आएगा, आप कहेंगे 16 से 48 कट रहा है 3 बार, ठीक है, और ये किससे कटेगा, आपको पता है 25 है लास्ट में, तो 25 से तो बिल्कुल कटेगा। तो 25 छिका 150, 6 62, 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 125, 25 से ये कट गया, तो 25 दूनी 50, ये कट गया, 25 8 200, 25 से 25 25 25 625। अब और क्या कट रहा है यहाँ से, इस 2 से काट सकते हो आप 8 को 4 बार, और इस 25 से आप ये 25 काट दोगे, तो देखिए 4 बचा हुआ है, ये ऊपर आ जाएगा। तो D2 क्या आ जाएगा मेरे पास, D2 आ जाएगा 4 गुणा 3 यानी कि 12 दिन। ये क्या हो गया मेरा
आंसर हो गया कि 16 पुरुष को कितने दिन, 12 दिन काम करके 5,000 रुपये मिल सकते हैं। और वहीं 25 महिलाओं को कितने दिन में मिल रहे थे, 48 दिन में उनकी मजदूरी मिल रही थी। तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को MDH लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप का आपका कैसे क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। 3 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं और 5 पुरुष तथा 8 बच्चे मिलकर 10 दिन में 2040 रुपये कमाते हैं। तो 11 पुरुष और 7 बच्चों की 5 दिन की कमाई या मजदूरी आपसे क्या है, पूछी गई है कि कितनी होगी। तो चलिए पहले से देखते हैं हम बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपको दिया है कि 3 पुरुष, यानी कि मैं इसे M लिख लेता हूँ मैन, और 4 बच्चे हैं 4, इसको B लिख लेते हैं बॉय। कितने दिन में, 7 दिन में दिया हुआ है आपको कितना, 756 रुपये ये कमा रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या दिया आपको, 5 पुरुष 5M प्लस 8 बच्चे 8B, कितने दिन में, 10 दिन में 2040 रुपये ये कमा रहे हैं 10 दिन में। और आपसे तीसरे में पूछा है कि 11 पुरुष और 7 बच्चे मिलकर, तो 11M प्लस 7B मिलकर 5 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी मजदूरी की बात आएगी तो मजदूरी में क्या निकालते हैं, मजदूरी में निकालते हैं प्रतिदिन की उनकी कमाई की, प्रतिदिन कौन कितना कमाता होगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि आदमी कितना कमाता है प्रतिदिन में, और फिर निकाल लेंगे हम बच्चे कितने कमाते हैं। तो इनको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनकी प्रतिदिन की कमाई आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर ये 7 दिन में 756 रुपये कमाते हैं तो एक दिन में कितने कमाते होंगे, मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 अठे 56, यानी कि 3 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर एक दिन में कितने 108 रुपये कमा रहे हैं। ऐसे ही मैं यहाँ से 5 पुरुष और 8 बच्चे मिलकर कितने कमाएंगे, ये 10 दिन की कमाई है तो आप कहेंगे 204 रुपये। ये क्या है, ये इनकी प्रतिदिन की कमाई है, ये है इनकी प्रतिदिन की कमाई। अब मुझे पता चल गया कि इनकी प्रतिदिन की एक की 108 है, एक की 204 रुपये है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, इनको लिख लेते हैं। तो लिखने के बजाय क्या करते हैं, अब मैं यहाँ से एक चीज़ को कैंसिल कर देता हूँ, या तो आदमियों को ख़त्म कर लेता हूँ या बच्चों को ख़त्म कर लेता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पहली वाली में 5 से गुणा कर लेता हूँ। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 15 पुरुष हो जाएगा। और मैं इधर 3 से कर दूंगा तो ये भी 15 पुरुष हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में घटाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में तो 5 से गुणा कर लेते हैं और दूसरी में 3 से। तो नई इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बनेगी, 15M प्लस 5 से की 5 चौक 20B, और प्रतिदिन में करेंगे हम गुना, तो 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 540 रुपये। ये आपके पास नई इक्वेशन आ गई। ऐसे इसमें 3 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15M प्लस 3 से करोगे 24B, और कितना 3 से अगर गुणा करते हो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 612 रुपये। ये क्या आ गया, ये आ गया इनका नई इक्वेशन जो आपकी गुणा करने के बाद आई है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम घटा लेते हैं। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 20 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 4B बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 612 में से अगर 540 घटाते हो तो 60 और 12 72, माइनस से माइनस कैंसिल। B की कमाई पता चल जाएगी आपको यहाँ से 72/4, और ये आ गया 18 रुपये। यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि B जो है 18 रुपये कमाता है, लेकिन ये 18 रुपये क्या है, ये प्रतिदिन की कमाई है, क्योंकि यहाँ से जो हमने ये गुणा करके निकाला है ये क्या है, मेरा प्रतिदिन की कमाई थी। तो यहाँ से ये आ गई आपकी प्रतिदिन की कमाई। ऐसे ही अब B की मुझे पता चल गई है, यानी कि बच्चों की मुझे पता चल गई, मैं पुरुष की निकाल सकता हूँ। किसी भी इक्वेशन में आप इस B के मान को रख दीजिए। मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 3M प्लस 4 गुणा B कितना कमाता है 18, और ये किसके बराबर था,
प्रतिदिन की कमाई थी इनकी 108 रुपये। तो यहाँ से 3m बराबर क्या आ जाएगा, 18 चौक 72, 72 को इधर ले जाता हूँ, 108 में से 72 अगर माइनस करते हैं, 8 में से 2 6 और 10 में 7 गए 3, 36। तो यानी कि m की कमाई कितनी आ जाएगी, 36/3 यानी कि 12 रुपये। ये 12 रुपये जो आई है ये क्या है, पुरुष की प्रतिदिन की मजदूरी है कि पुरुष को कितने रुपए मिलते हैं, 12 रुपये मिलते हैं मजदूरी के, और बच्चों को कितने मिलते हैं, 18 रुपये मिलते हैं। आपको दोनों की कमाई का पता चल गया, तो अब आप आराम से कुछ भी आपसे पूछा जाए तो उसे बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया 11 पुरुष और 7 बच्चों की 5 दिन की कमाई, तो मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा 11m प्लस क्या है 7b है, तो 11 गुणा m कितने कमाता है, 12 रुपये, और प्लस 7 गुणा ये कितना कमाता है बच्चे, 18 रुपये। तो आप कहेंगे 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और 1 13, 132 रुपये, और 18 सत्ते 126। अगर आप इसे जोड़ते हैं 6 2 8 और 2 3 5, 1 और 1 2, 258 रुपये। ये क्या आ गया, ये इनकी कमाई आ गई 11 पुरुष और 7 बच्चों की। कितने की, ये है प्रतिदिन की कमाई, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या है, ये प्रतिदिन की कमाई की वैल्यू उनमें रखी है। यानी कि एक दिन में ये 11 पुरुष और 7 बच्चे मिलके कितने कमाएंगे, 258 रुपये। मुझसे पूछा गया है कि 5 दिन में कितने कमाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसे 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 पंजे 40, 4 5 पंजे 25 और 4 9, और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि आपके पास क्या आ गया, 1290 रुपये। यानी कि 11 पुरुष और 7 बच्चे मिलके 5 दिन में कितनी कमाई करेंगे, तो 1290 रुपये की कमाई करेंगे। ये तो था दोस्तों इसका बेसिक, कि आप बेसिक से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इतना पता है कि यहाँ पे 2 कंडीशन आपको दी हुई हैं। पहली कंडीशन तो ये है फर्स्ट, और सेकंड कंडीशन ये है आपके पास, और थर्ड कंडीशन आपसे पूछी गई है कि थर्ड कंडीशन क्या होगी। तो जब आपको 2 चीज़ों का कंपैरिजन दिया हुआ है, देखिए ये भी 3 बच्चे और 3 पुरुष और 4 बच्चे मिलके भी वही काम करते हैं, और वही काम 5 पुरुष और 8 बच्चे मिलके कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 चीज़ की तुलना होगी तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, MDH इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि MDH का फॉर्मूला अपना यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए MDH के मेथड से भी इसे देख लेते हैं, क्या हम इसे MDH के मेथड से सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको 2 कंडीशन दी हुई थी, पहली और दूसरी, और आपसे पूछा था तीसरी कंडीशन में वो कितनी कमाई करेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन से अगर मैं M1 की बात करूं, इस कंडीशन से अगर मैं MDH होता है आपका, MDH में M1 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये 3 पुरुष और 4 बच्चे क्या हो जाएगा, M1 3 पुरुष और 4 बच्चे। अगर D1 की बात करोगे कितने दिन में कमाते हैं, 7 दिन में, तो D1 7, और H यहाँ घंटे आपको दिया नहीं है तो हम घंटे को छोड़ देंगे। अब MDH बटे W होता है, W1, तो W1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ वर्क ना होके क्या हो जाएगा, वेजेस हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, MDH में M तो आपकी पुरुष व्यक्तियों की संख्या होती है, D दिनों की संख्या होती है, और H घंटों की, और बटे W ये क्या हो जाता है, ये वेजेस हो जाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास MDH की। अब यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज रख लेता हूँ, क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो M1 की रखता हूँ तो क्या होगी, 3M प्लस 4B, दिन कितने हैं इनके 7, D1 की वैल्यू 7, H नहीं दिया है तो H को छोड़ दो। W1 कितना दिया इनका वेजेस, 756 रुपये। ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे M2 की वैल्यू है 5 पुरुष तथा 8 बच्चे, और गुणा कितने दिन, 10 दिन में, और वेजेस कितना है इनका 2040। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई MDH की। जब आपने वैल्यू रखी यहाँ पे तो आपको क्या मिल गया, ये इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता 7 से काटूंगा तो 108 बार ये कट जाएगा, और 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 204 है, यहाँ पे 108 है, तो ये आपको दिख रहा है 2 से तो कट ही रहा है। 4 से काट के देख लेता हूँ, और 4 से काटने का नियम क्या कहता है, बाद के 2 अंक देख लो, ये भी 4 से कट रहे हैं, और 08 ये भी 4 से कट रहे हैं, तो ये 4 से कट जाएगी। तो देखते हैं, 4 दूनी 8, 2 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 एकम 4। अब ये देखिए 5 और 1 6, 3 से कटता है, 7 और 2 9, 3 से कटता है, तो इसे 3 से और काट लेते हैं, और ये 17, 9 और 17। अब ये किसी से नहीं कटेंगे तो क्या करो, इनकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस। तो 17 की इधर करूँगा, 17 तिया 51M प्लस 17 चौका 68B बराबर 9 पंजे 45M प्लस 9 अठे
72B। अब यहाँ से m को एक तरफ ले आइए, यानी कि 45 में से 51 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा 6m बराबर 72 में से 68 घटाओगे कितना बचेगा 4b। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 3m बराबर 2b। ये आपके पास एक कंडीशन मिल गई कि 3 व्यक्ति जितना कमाते हैं वो 2 बच्चे उतना कमा लेते हैं। ये आपके पास एक कंडीशन मिल गई MDH से। तो अब ये वाली कंडीशन का इस्तेमाल करके क्या कीजिए, आप तीसरी वाली कंडीशन को और तीसरी के साथ किसी भी इन दोनों में से एक को उठाइए और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि इनकी 5 दिन की कमाई कितनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए अब आप कर रहे हैं तीसरी कंडीशन का, और मैं क्या करता हूँ इस दूसरी कंडीशन को कंपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे M3 कितना मिलेगा, M3 मिलेगा 11m प्लस 7b। ये तो मिल गया मुझे M3। अब यहाँ से मुझे और क्या चाहिएगा, D3 चाहिएगा। D3 कितना दिया हुआ है, 5 दिन की कमाई देखनी है, तो D3 की वैल्यू हो जाएगी गुणा 5 और बटे W3, क्योंकि W3 हमें निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें वेजेस पता करने की 5 दिन के इनके वेजेस कितने होंगे। अब यहाँ से मैं दूसरी कंडीशन को ले रहा हूँ, तो M2 कितना हो जाएगा 5m प्लस 8b और गुणा कितने दिन D 10 दिन बटे कितना वेजेस है इनका 2040। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ से मिल गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से 10 काट लिया 2 बार और 2 से ये काट लिया, 2 एकम 2 1020। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब क्या कीजिए 1020 की गुणा इधर कीजिए और W3 को इधर ले आइए। लेकिन साथ में क्या करना है आपको, 3m बराबर कितना दिया हुआ है 2b दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी इसमें पुट कर लेते हैं। तो 11 गुणा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3b, ये m की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ लिख लीजिए 2/3b प्लस 7b बराबर 5 गुणा 2/3b प्लस 8b। ये वैल्यू आ गई आपके पास, और इसके बटे में है 1020, इसके बटे में है W3 जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 नीचे आ जाएगा ये, और 3 से 7 तिया 21 और 11 दूनी 22, 21 और 22 कितना हो जाएगा 43b, और ये 3 नीचे आ जाएगा तो W3 के साथ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे करता हूँ तो 8 तिया 24 और 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 44, 8 तिया 24 और 10 34b बटे 3 नीचे इसके साथ गुणा में आ जाएगा 1020। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब देखिए, अब यहाँ से जो कटता है उसे काट लीजिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसे काटूं 17 से 17 दूनी 34 और 17 से इसे काटते हैं तो कितना आ जाएगा 17 छिक्का 102, ये 60 आ गया। 2 से इसे फिर काट लीजिए, कितना आ गया 30। अब इनको ऊपर नीचे ले आइए। अब यहाँ से W3 यहाँ पहुँच जाएगा और ये 30 यहाँ पे पहुँच जाएगा और B से B कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 43 गुणा 30। तो W3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 1290 रुपये। और यही हमने बेसिक से निकाला था कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1290 रुपये। अब दोनों मेथड में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्य तथा मजदूरी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है आपसे A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य को करने में 24 दिन का समय लेता है। यदि वे उस कार्य को C के साथ मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 9,375 रुपये मजदूरी प्राप्त होती है, तो मजदूरी में C का हिस्सा आपको बताना है कि C का हिस्सा मजदूरी में कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करना है आपको। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ कि A जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और B उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, और C के साथ मिलकर 8 दिन में कर लेते हैं। यानी कि A और B और C अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं 8 दिन में ये उसको ख़त्म कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनको 9,375 रुपये क्या मिल रही है मजदूरी मिल रही है, और इसमें आपको C का हिस्सा बताना है कितना होगा, C का हिस्सा कितना है इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि C का हिस्सा कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि मजदूरी जो है
किस में बढ़ती है, उनके एक दिन के कार्य के रूप में बढ़ती है। तो चलिए इसे पहले बेसिक से देख लेते हैं कि आप बेसिक से इसे कैसे कर पाते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ से ए का एक दिन का कार्य देखूं तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आपको पता है 20 दिन में करता है, तो ए का कार्य एक दिन का 1/20 हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे बी का एक दिन का कार्य, तो आप कहेंगे एक दिन का कार्य 24 दिन में करता है, तो ये 1/24 इसका क्या हो जाएगा, एक दिन का कार्य हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का पता चल गया कि ये 1/20, ये 1/24, और अगर तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना काम करते हैं एक दिन में, 1/8 काम करते हैं। तो अब देखिए मुझे यहाँ से सी का निकालना है कि सी का एक दिन का कार्य कितना होगा। अगर आप कहें कि भाई a प्लस बी प्लस सी में से क्या करो, a प्लस बी को आप जो है घटा दो, इन तीनों के काम में से इन दो का काम आप एक दिन का घटा दीजिए, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, आप कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी में से क्या किया मैंने, a प्लस बी को घटा दिया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा, क्योंकि a b से एक, तो c का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/8 में से किसे घटा दिए, 1/20 प्लस 1/24 को आप माइनस कर दीजिए। अब इसे माइनस कर लेते हैं। अब इन तीनों का अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या आएगा इनका, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किसी भी एक संख्या को एलसीएम मान लीजिए इन सब में से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे बड़ी वाली को मान लेता हूँ। मैंने क्या कहा कि भाई 24 एलसीएम होगा 8, 20 और 24 का। अब देखते हैं, देखिए 8 से 24 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है छोटी से छोटी जो तीनों संख्याओं से कट सके। 8 से कट गया। अब मैं इसे 20 से काट के देखता हूँ, क्या 20 से कट जाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 20 के अंदर एक तो 4 होता है, एक 5 होता है। ये 4 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 5 से नहीं कट पाएगा, तो ये 5 यहाँ मुझे चाहिएगा। तो मैंने कहा 5 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है जी, अब कट जाएगा 20 से। अब 24 से कट जाएगा, ये 24 से 24 कट रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, अगर 8 से मैं से काटता हूँ, कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा, 8 से 24 और 5 ही बचेगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15। बीच में है माइनस। अगर 20 से मैं से काटता हूँ तो आपको पता है कितना आएगा? 6 आएगा। 20 छिक्का 120 होता है, क्योंकि 24 पंजे क्या हो जाता है? 120 हो जाता है। तो ये 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का। और 24 से मैं से काटता हूँ तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो आपने देखा यहाँ से मुझे सी का एक दिन का कार्य मिल गया। कितना मिल गया? 15 में से 6 और 5 11 गए, क्या मिल गया? 4/120। और 4 से काटते तो क्या आ जाएगा? 4 तिया 12, 1/30। यानी कि सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/30 हो गया एक दिन का कार्य। तो मुझे तीनों का पता चल चुका, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो अब क्या करते हैं, आपको बताया था मैंने मजदूरी कैसे बढ़ती है। तो मजदूरी क्या हो जाएगी? ए, बी और सी की किस अनुपात में बढ़ती है? उनके एक दिन के काम के अनुपात में बढ़ती है। तो तीनों का एक दिन का काम लिख लीजिए। कितना है इसका? 1/20 है, इसका 1/24 है, इसका 1/30 है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि रेशो जो है, अनुपात कभी बटे में नहीं होगा। तो मुझे ऐसी संख्या से इस अनुपात में गुणा करना होगा जिससे कि ये नीचे वाली चीज़ें खत्म हो जाए। तो आपको पता है वो चीज़ एलसीएम होती है तीनों का, तो मैं एलसीएम से गुणा कर लेता हूँ। आपको पता है 20, 24, 30 का एलसीएम कितना आएगा? अभी निकाला था हमने, 120 आएगा। तो सभी में क्या करते हैं? 120 से गुणा कर लेते हैं। इसमें क्या कर लिया मैंने? 120 से गुणा कर लिया। जब 20 से 120 को काटोगे कितना आएगा? 6। 24 से 120 को काटोगे 5, और 30 से 120 काटोगे क्या आएगा? 4। यानी कि ये क्या आ गया? ये इनकी मजदूरी का अनुपात आ गया कि मजदूरी किस अनुपात में बटेगी। मजदूरी में ए का हिस्सा 6 भाग होगा, बी का हिस्सा 5 भाग होगा, और सी का हिस्सा कितना होगा? 4 भाग उसमें सी का हिस्सा होगा। तो देखिए अब आपको पता है कि मुझे सी का भाग निकालना है। सी का भाग, सी का भाग कितना है जी? 4 है। कितने में से है?
6 + 5 + 4 में से, यानी कि 6 4 10 और 5 15, 15 में से 4 हिस्से किसे मिलते हैं, सी को मिलते हैं। और बांटना कितना है मुझे इनमें, 9375। तो 9375 की गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15 से इसे काटते हैं, 15 छिका 90, बच गया 3, ये हो गया 37, 15 दूनी 30, 7 75, 15 पंजे 75। तो यहाँ से 4 × 625 आ गया, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2400 और 2500 का 100, यानी कि 2500 रुपये। ये क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया कि सी को कितनी मजदूरी मिलेगी, 9375 में से 2500 रुपये इसको मजदूरी मिलेगी। ये तो था दोस्तों इसका बेसिक, कि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे कर पाते। तो चलिए अब इसे देख लेते हैं कि आप इसे अपने एलसीएम वाले मेथड से, सॉलिड मेथड से कैसे आप इसको निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होता है। तो मैं इनका एलसीएम यहाँ लिख लेता हूँ। 20, 24 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, अभी मैंने निकाला था कि मैंने बड़ी संख्या को मान लिया था कि ये इसका एलसीएम है। 20 से ये नहीं कट रही थी क्योंकि 4 से कटेगी, 5 से नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 24 × 5। अब 20 से अगर इसे काट रहे थे हम तो कितना आ रहा था, 6, क्योंकि ये कितना है, 120 है। 24 से अगर मैं काटता हूँ तो कितना आएगा, 5, और 8 से काटता हूँ तो कितना आएगा, 15। तो ये क्या आ गया, 6, 5, 15। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो होता है आपका कुल कार्य, और ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इनके एक दिन का कार्य। ये क्या आ गया कि ए एक दिन में कितना, 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, और ए + बी + सी मिलके एक दिन में 15 काम कर लेते हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से सी का एक दिन का कार्य चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन के कार्य के अनुपात में ही मजदूरी क्या होती है, मजदूरी मिलती है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ कि इसमें से मैं इनको घटा दूँ, ए + बी + सी में से, ए + बी + सी में से मैंने क्या किया, ए और बी को मैंने घटा दिया। तो जब मैंने इनको घटा दिया तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, एक दिन का कार्य मिलेगा। कैसे, मैंने 15 में से क्या किया है, 6 और 5 को घटाया है। 6 5 घटाएं तो क्या मिल जाएगा, 4। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सी का एक दिन का कार्य। जब सी का एक दिन का कार्य मेरे को मिल गया कि कितना है, 4 है, तो आप कह सकते हैं मजदूरी क्या हो जाएगी इनकी, मजदूरी ए, बी और सी को देखता हूँ तो ए की कितना है एक दिन का काम, 6 है, बी का एक दिन का काम 5 है, और सी का एक दिन का काम 4 है। तो आप ये कह सकते हैं ए को मजदूरी में 6 हिस्से, बी को 5 और सी को 4 हिस्से मिल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से टोटल देख लेता हूँ। टोटल क्या हुआ, टोटल हुआ 6 5 11 और 4 15, यानी कि जो आपकी मजदूरी है वो कितने हिस्सों में बांटी जाएगी, वो टोटल 15 हिस्सों में बांटी जाएगी। और मजदूरी कितनी मिल रही है आपको पता, 9375, यानी कि ये 15 हिस्से कितने के बराबर है, 15 यूनिट कह सकते हैं आप, 9375 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर आई थी, मैंने इसको 15 से भाग दे दिया था, कितनी आई थी, 625, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है 625 रुपये। अब सी को कितने मिलते हैं आपको पता है, सी को 4 हिस्से मिल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, गुणा 625। तो 625 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपये। और ये मैंने वहाँ से निकाला था बेसिक से कि सी को कितने मिल रहे थे, 2500 रुपये मिल रहे थे। तो ये तो था दोस्तों कि एलसीएम मेथड से आप इसे कैसे निकाल सकते थे, इनकी मजदूरी को, कि सी को कितनी मजदूरी मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो आपको लास्ट कार्य तथा समय में एक क्वेश्चन बताया था कि आपको ये क्वेश्चन खुद से करके देखना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी से वो क्वेश्चन हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो चलिए देख लेते हैं एक बार उसे किस तरीके से हमें करना था। तो ये था वो क्वेश्चन आपका, ये रहा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। यदि कार्य समाप्त होने में 2 दिन और लगे हों तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं आपको पहले क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपसे कहा है कि ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेते हैं, आप कहेंगे जी 3 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेते हैं। अब आपसे कहा कि ए प्लस बी मिलके कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य किया।
ए और बी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया और फिर क्या हुआ, बी काम छोड़कर चला गया, यानी कि अब वो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए को करना पड़ेगा। तो आप कहते हैं कि ए ने शेष कार्य कितने 2 दिन में समाप्त किया। अगर ए ने वो शेष काम 2 दिन में समाप्त किया है तो मुझे इस शेष काम को निकाल लेते हैं। तो इस शेष काम अगर पता चल गया कि कितना है तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि ए पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा अकेला। तो चलिए, जब आपको ये पता है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकाल सकते हैं आप कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1/3। ये क्या आ गया, ए और बी का 1 दिन का कार्य आ गया। अब आप कह रहे हैं कि ए और बी ने 2 दिन काम किया है, तो मैं ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य देख लेता हूँ। तो आप कहेंगे 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/3। 2 दिन में 2/3 काम करेंगे। तो अब इतना काम करने के बाद अब क्या हो रहा है, बी छोड़कर चला जाता है। तो अब मैं काम देख लेता हूँ कि काम कितना बचा हुआ है मेरा। तो आप कहेंगे शेष कार्य, यहाँ से अगर मुझे पता चल जाए तो शेष कार्य कितना होगा, पूरा काम 1 होता है, 1 में से 2/3 आपने माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये काम हो चुका है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 कार्य। अभी कितना काम बचा हुआ है, 1/3 काम अभी भी आपका बचा हुआ है। तो अब ये जो 1/3 कार्य है ए करता है, कितने दिन में करता है, आपको दिया हुआ है कि ये 2 दिन में समाप्त कर देता है इस बचे हुए काम को, 1/3 काम को। तो मैं ये कह सकता हूँ जबकि वो 1/3 काम 2 दिन में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एक कार्य ए करेगा, आप कहेंगे 3 यहाँ गुणा में आ जाएगा, 2 × 3 दिन, यानी आप कह सकते हैं कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था कि ए अकेला उस काम को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। ये तो था इसका एक तरीका करने का, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे बेसिक से। चलिए एक तरीका और देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कि उस तरीके से इसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मेथड को कहते हैं कार्य क्षमता वाला मेथड, कि हम यहाँ से अगर दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात निकालने की, भाई उस एक कितनी कार्य क्षमता है यानी कि प्रतिदिन काम करने की जो उसकी दर है, और बी की जो काम करने की प्रतिदिन की दर है, वो अगर मुझे पता चल जाए, उन दोनों में कंपैरिजन करके हम इस चीज़ को यहाँ से निकाल लेंगे। और वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए आपको पता है कि ए और बी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, ठीक है, 3 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। आपसे कहा गया कि ए और बी ने 2 दिन कार्य किया, 2 दिन करने के बाद बी गया है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ए और बी कितना 2-2 दिन काम कर चुके हैं। अभी कहने का इतना समझिए कि ए और बी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो 3 दिन ए को करना था काम, 3 दिन बी को करना था काम, तो आपका काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ए भी अभी 2 दिन काम कर रहा है और बी भी अभी 2 दिन काम कर रहा है। अब 2 दिन के बाद बचा तीसरा दिन। भाई तीसरे दिन आना दोनों को था, लेकिन दोनों नहीं आए। आया कौन, सिर्फ ए आया। और ये क्या हुआ, ये बी यहाँ से चला गया। अगर बी चला गया तो बी को कितने दिन काम करना था, तो आप कहेंगे बी को बस अगले दिन और आना था तो काम पूरा हो जाता, लेकिन वो आया नहीं, तो उसके लिए ए को कितने दिन लग गए, 2 दिन लग गए। इसलिए उस काम को खत्म करने में उसको 1 दिन और एक्स्ट्रा लग गया। करना तो इसे भी 1 ही दिन था काम, लेकिन अब वो काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ। तो आप कह सकते हैं कि भाई 1 दिन का जो बी का काम था, 1 दिन का बी का कार्य, ठीक है, उसको करने में क्या हो रहा है, बी को कितने दिन, ए को कितने दिन लग रहे हैं, तो आप कहेंगे ए को 1 दिन तो करना ही था और इसने 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। क्या किया है, 1 दिन एक्स्ट्रा काम किया है। और ये जो एक्स्ट्रा काम किया है, ये इसने किसके हिस्से का काम किया है, ये इसने बी के 1 दिन का हिस्से का काम उसने किया है। तो आप कहेंगे कि अगर ये आ जाता तो ये इसे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। तो आप कह सकते हैं कि भाई ए का बी का 1 दिन का कार्य ए ने 1 दिन एक्स्ट्रा में समाप्त किया।
ये आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब ए उस बचे हुए काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन तो उसे आना ही था, तीसरे दिन उसे आना ही था, लेकिन वो जो एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है उसे, वो किसके काम के लिए लग रहा है? वो उसे इस बी के काम के लिए लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि बी का एक दिन का काम ए ने एक दिन एक्स्ट्रा में किया। तो अब देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए और बी थे, तो बी ए को 3 दिन तो काम करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उसे 3 दिन लगते हैं काम खत्म करने में। तो अब मैं कहता हूँ बी को खत्म कर लेते हैं। अगर बी को खत्म करते हैं तो आप कहते हो बी ने भी 3 दिन काम किया था, क्योंकि ए और बी 3 दिन मिलकर काम खत्म कर सकते हैं। तो बी अगर 3 दिन काम करने ना आता तो इसको क्या होता, बी का 3 दिन का जो काम है वो कितने दिन लगते ए को? 3 दिन एक्स्ट्रा लगते काम खत्म करने में। क्यों? क्योंकि एक दिन का काम बी का एक दिन में खत्म करता है ए। तो आप कह सकते हैं कि ए यहां से कितने दिन में खत्म करता पूरा काम? 6 दिन में। और ये आंसर हो जाता आपका। ये आप मुंह जबानी भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को आराम से, बस मेंटली सॉल्व करना था आपको। और ये इनकी कार्य क्षमता का रेशो हो जाता है कि भाई उस ए के काम को बी कितने दिन में करेगा या बी के काम को ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, उसका कंपैरिजन कर लेते हैं वहां से, और यहाँ से आपको मेंटली क्या आ जाता है, क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो ये था इसका दूसरा मेथड कि आप इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे हमारा आगे का टॉपिक क्या होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।